तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज सुबह दो तगड़े सेमीफाइनल आएंगे। पहला यूरोस का और दूसरा कोपा अमेरिका का। पहला सेमीफाइनल जो 12:30 बजे खेला जाएगा आज सुबह, या फिर आपको रात को कह सकते हो, स्पेन और फ्रांस का। और दूसरा अर्जेंटीना और कनाडा का खेला जाएगा। तो पहले प्रीव्यू की बात करते हैं स्पेन और फ्रांस की। तो ये दोनों सेमीफाइनल ना, और स्पेशली जो पहला सेमीफाइनल होगा यूरोस का, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नील बाइटिंग है। अगर आप दोनों टीमें कंपेयर करना, दोनों टीमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। और क्योंकि एक टीम है बहुत तगड़ा खेल रही है, स्पेन क्रिएटिव खेल रही है, चांसेस ले रही है, पासेस अच्छे ले रही है, और दूसरी टीम है बहुत बेकार खेल रही है, बोरिंग खेल रही है। लेकिन हम उनके जो प्लेयर है ना, उनको काउंट ऑफ या फिर अ, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर हैं फ्रांस में। तो पहले फ्रांस की बात करते हैं। तो आपको पता है कि फ्रांस कितना बोरिंग मैच खेल रही है। एक इंटरव्यू जब रिपोर्टर पूछ रहा था ना उनके कोच से, डिशाम से, तो वो पूछ रहा था कि आप इतना बोरिंग, इतना बेकार क्यों खेल रहे हो। तो आपको वो उनका आंसर बताऊं क्या है, दिशाम का, उनके कोच का। वो कह रहे तो फिर आप देखो ही ना हमारा मैच, जो अच्छा खेल रहा है, क्रिएटिव खेल रहा है, उसका मैच देखो। ठीक है ना। उनकी भी बात सही है, आपको रिजल्ट मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आप गंदी फुटबॉल खेल रहे हो या अच्छी फुटबॉल खेल रहे हो। रिकॉर्ड में आपका नाम आएगा कि आप हारे हो या जीते हो। अगर आप यूरोस जीतते हो इसी नेचर की फ़ुटबॉल से, तो आपको पता ही है फिर, आपको सलाम है इसमें। अगर प्लेयर्स की बात करें, प्लेयर्स बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं लग रहे। अगर हम फॉरवर्ड की बात करें, प्लेयर्स की, फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा आपका। एम्बापे बिल्कुल खोए खोए लग रहे हैं, सिर्फ एक गोल किया, वो भी पेनाल्टीज़ में गोल किया है। कुछ ज़्यादा जादू नहीं दिख रहा उनका। भागते हैं लेकिन कुछ तो है, मिस लग रहा है उनका। क्या पता उनकी चोट की वजह से, जो नाक में लगी ना, उसकी वजह से हो रहा हो, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। और सबसे बुरा लग रहा है मुझे एंटोनियन ग्रीजमैन का। इतना क्रिएटिव प्लेयर जो सारी फ्रांस को चलाता था टीम को, वो पता नहीं कहाँ खोया खोया लग रहा है। ये वाला उसका यूरोज क्या है, सबसे बेकार उसका इंटरनेशनल टूर्नामेंट जा रहा है जो वो फ्रांस के लिए खेलता है। तो ये दो जो मेन प्लेयर हैं उनका बिल्कुल भी नहीं चल रहा सीज़न। एंटोनियन ग्रीजमैन, एम्बापे का बिल्कुल भी डल लग रहे हैं। अगर उनकी थोड़ी सी मिडफील्डिंग की बात करें तो मिडफील्डर अच्छा लग रहा है उनका, चुआमिनी, कामाविंगा, और अच्छे लग रहे हैं चुआमिनी, कामाविंगा और एंगोलो कांटे। एंगोलो कांटे का तो आपको पता ही है कि वो पूरा मैदान कवर करता है। और आप देख ही चुके हैं कि बेल्जियम में कैसे उसने मार्क किया था केविन डी ब्रुयने को, बिल्कुल ही बॉल छूने ही नहीं दिया था। मेन जो फ्रांस की स्ट्रेंथ है ना, वो है डिफेंस। इनके दो लेफ्ट और राइट बैक, लेफ्ट बैक में थियो हर्नांडेज और राइट बैक में जूल्स कुंडे। ओ भाई, इन्होंने तो हद ही कर दी इस यूरोज में। अगर आप देखोगे ना, 5 मैच खेले हैं फ्रांस ने, 4 क्लीन शीट गई है। क्लीन शीट गए हैं ये, मतलब गोल नहीं खाए हैं। अगर ये गोल कर नहीं रहे ना, तो गोल खा भी नहीं रहे हैं। और मेन इनका जो है, क्यों नहीं खा रहे, इनके जो डिफेंस है, लेफ्ट और राइट बैक, और सेंट्रल जो इनका डिफेंडर ना, सलीबा। ओ भाई, इतना तगड़ा, इतनी तकनीक टेक्निक उनकी तगड़ी ना सलीबा की। ये तीन ना दीवारों की तरह हैं। एक आपके जूल्स कॉन्डे, थियो हर्नांडेज और सलीबा। सलाम है इनको, इतना तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, डिफेंस की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो बहुत तगड़ी टीम है ये। लेकिन इस यूरोज में अच्छा नहीं खेल रही, लेकिन इनके पास क्लच प्लेयर्स हैं। क्लच प्लेयर, बड़े मोमेंट के प्लेयर हैं इनके पास। डेम्बेले अच्छा नहीं खेल रहे, लेकिन बड़े प्लेयर हैं। ग्रीजमान और एम्बापे को तो कौन भूल सकता है। ये क्लच प्लेयर हैं, ये बड़े मौक़ों में काम आते हैं और काम आते रहे हैं ये। तभी 2018 का इन्होंने वर्ल्ड कप जीता, 2022 का वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, और यहाँ के सेमीफाइनल में पहुंचे। तो इसी की वजह, क्लच मोमेंट है इनके पास। अगर हम दूसरी तरफ स्पेन की बात करें, तो भाई स्पेन जैसी टीम इस यूरो में दिखी नहीं। वो पासेस इनके, वो क्रिएटिविटी इनकी, वो चांस लेके फुटबॉल खेलना बहुत तगड़ी। अगर हम उनकी स्टैट्स की बात करें ना, स्पेन ने 5 में से 5 मैच जीते हैं, और सबसे ज़्यादा गोल किए हैं उन्होंने, 11 गोल किए हैं। और शॉट्स अटैम्प्ट भी उन्होंने सबसे ज़्यादा किए, 102। और बॉल रिकवर 240-42 बार उन्होंने सबसे ज़्यादा बॉल रिकवर गई है। तो बहुत तगड़ा स्टैट्स लग रहा है उनका। उनकी फॉर्म भी बहुत तगड़ी लग रही है। उनके जो विंगर्स हैं ना, विंगर्स हैं उनके, लमीन यमाल की बात कर लीजिए या फिर निको विलियम्स, बहुत तगड़ा खेल रहे हैं। लेकिन इन दोनों के लिए हथियार हैं उनके पास, थियो हर्नांडेज और जूल्स कॉन्डे। अगर हम फिर मिडफील्डर की बात करें, तो मिडफील्डर की बहुत सजी हुई लग रही है इनकी। रॉड्री, आपको पता ही है, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर कितना तगड़ा है। ठीक है ना। फिर आपके और डैनी ऑल्मो भी आ जाते हैं, जो रिप्लेस कर रहे हैं पैड्री को। मिडफील्डर भी सॉर्ट आउट है इनकी। अगर इनका डिफेंस की बात करें, तो डिफेंस भी तगड़ा है इनका, सॉर्ट आउट है। नाचो है इनके पास, कुकुरेया है। हाँ, कमियां बताऊंगा मैं आगे, कमियां बता ही देता हूँ मैं। कारवाहाल नहीं खेल रहे, कारवाहाल मिस कर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में जो था येलो
दे दिया था और 2 येलो के कारण वो अगला इसमें वाला मैच में नहीं खेल रहे थे वो। और जो जमाल मूसियाला को उन्होंने पकड़कर घेर दिया था, तो ये भी इनका नेगेटिव है। और नरमैडो वो भी डिफेंस लाइन में नहीं खेल रहे हैं। और आपके मेन जो पैद्री जो आपके मिडफील्डर में हैं, वो तो पता ही है टोनी क्रूज ने उनको घायल कर दिया, तो नहीं खेल रहे हैं। तो बहुत तगड़ा मैच लग रहा है ये। अगर आप देखें फॉर्म में देखें, तो फॉर्म की वजह से देखें तो अगर कहें तो स्पेन ऑब्वियसली ये जीत रही है, 2-0 से जीत रही है। लेकिन अगर हम फ्रांस के देखें तो फ्रांस अंडरडॉग है और वो किसी भी दिन कुछ भी कमाल कर सकती है। तो मुझे लग रहा है कि क्या कहें, एक्सपेक्टेशन 1-0 स्पेन को देता हूँ मैं कि स्पेन ये मैच जीतेगी, जिस तरह से उनका हालिया फॉर्म है। तो ये हुआ पहला मैच। दूसरा मैच हो रहा है कोपा अमेरिका का, अर्जेंटीना और कनाडा का। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा तगड़ी फॉर्म में लग रही है। पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे कोपा अमेरिका में। अल्फांसो डियास उनके तगड़ी फॉर्म में लग रहे हैं। वेनेजुएला के साथ मैच था जो इन्होंने बहुत तगड़ा खेला और क्वार्टर फाइनल में ये पेनल्टी स्ट्रोक से यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हम अर्जेंटीना की बात करें, अर्जेंटीना का कोपा अमेरिका बहुत तगड़ा रहा है। चाहे मेसी का ये वाला कोपा अमेरिका अच्छा नहीं रहा, लेकिन उनकी टीम का बहुत अच्छा रहा है। लेकिन उनका लास्ट मैच जो इक्वाडोर का लास्ट मैच था ना, काफ़ी कमियां दिखी उसमें, बहुत बेकार खेला अर्जेंटीना ने। उसकी वजह से कुछ चेंजेस मिडफील्डर में आएंगे, जिसमें एंगल डी मारिया आएंगे एंजो फर्नांडिस की जगह, और मैकलिस्टर स्टार्ट करेंगे, ये पूरा मैच खेलेंगे मेरे ख्याल से। लेकिन मेसी का थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि मेसी इस कोपा अमेरिका में इतने अच्छे नहीं लगे हैं। क्या पता उनकी इंजरी के कारण ना अच्छे लग रहे हों, क्योंकि एक पेरू का मैच भी उन्होंने मिस किया है। लेकिन उनका लोटारो मार्टिनेज बहुत तगड़ी फॉर्म में लग रहा है। 2 गोल भी किए थे उसने पिछले मैच में। आउटस्टैंडिंग फॉर्म में लोटारो मार्टिनेज, मैकलिस्टर आउटस्टैंडिंग फॉर्म में। मतलब अब अर्जेंटीना की ऐसी टीम बन गई ना, अगर मेसी ना खेलें फिर भी अर्जेंटीना उस टॉप लेवल की परफॉर्मेंस देती है विदाउट मेसी भी। तो मेसी का कमाल ही है एक तरह से। लेकिन हम मेसी को काउंट ऑफ या स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर हैं, वो क्लच मोमेंट में काम आते हैं। सेमीफाइनल तो मेरे ख्याल से आराम से 2-0 से जीत रहे हैं, जैसे पहला मैच उन्होंने कनाडा के खिलाफ जीता था। तो फाइनल देखो, फाइनल किससे होगा, इक्वाडोर और आपके सॉरी किसका, उरुग्वे। हाँ, उरुग्वे और कोलंबिया का मैच, उनका भी सेमीफाइनल है। देखो फाइनल में मैसेज किसके साथ आएंगे। तो स्टे ट्यून रहिए, क्या पता शायद मैं लाइव भी आ जाऊँ आज सुबह 12:30 बजे। भाई मैच देखें, नेल बाइटिंग मैच है वो यूरोस का। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके बाय।